न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले मुंबई दल में कर रहे हैं बैठक, संबित पात्रा। नई दिल्ली 31 अगस्त विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर राजनीतिक हमला बोलते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाले दल देश की स्थिरता और विकास पर कुठाराघात करने के लिए मुंबई के में मीटिंग कर रहे हैं। पात्रा ने कहा, इनका एजेंडा देश का विकास नहीं बल्कि अपने अपने परिवार को बचाना और बच्चों को सेटल करना है। पात्रा ने विपक्षी दलों की एकता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री की एक ही कुर्सी होती है, कोई चटाई नहीं होती है कि सब बैठ जाए, लेकिन विपक्षी दल म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। वहां पर हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कोई राहुल को पीएम बनाने की बात करता है, तो कोई नीतीश को, तो कोई ममता को और कोई केजरीवाल को। उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए दलों का नहीं, दिलों का मिलना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दल मिल रहे हैं, दिल नहीं। भाजपा प्रवक्ता एनडीए गठबंधन की तुलना चंद्रयान से करते हुए दावा किया कि चंद्रयान की तरह एनडीए का मिशन 3 की सफल होगा, सफलता के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा, यानी एनडीए वहां से भी जीतेगा जहां से किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वही बिना नाम के लिए राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए पात्रा ने कहा कि जिस मिसाइल को आप 2013 में लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वह इस बार भी लॉन्च नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें फ्यूल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में विकास करने के लिए नीति, नियम और नेता होना चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों के पास न नीति है, न नेता है, न ही नीयत है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एमपी में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, अब इस नेता ने दिया इस्तीफा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कोलारस विधानसभा से बीजेपी एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कोलारस एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी छोड़ते वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर कोई आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके आने के पश्चात बीजेपी ने रीति नीति ही बदल गई। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। एमएलए ने अफसरों की पोस्टिंग को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्षों से सीएम को अपनी पीड़ा बता रहा हूं, मगर सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित इस्तीफे में एमएलए ने लिखा है कि आज भारी मन से भाजपा की सदस्यता एवं विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्य समिति के पद से मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। बीते 3 वर्षों से कई बार अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी, लेकिन आप सभी ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसमें एमएलए रघुवंशी ने कहा कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे जैसे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नवागत भाजपा करते रहे तथा यह सब आज तक हमारे साथ केवल इसलिए होता रहा है क्योंकि हमने पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का काम किया है और सफलता पाई है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान सरकार की गलती की सजा भुगतेगी आवाम। 2020 रुपए किलो पहुंचे चीनी के दाम, तो अरबों रुपए का हुआ घाटा, तो उठाया ये कदम। पाकिस्तान के लोग इस वक्त महंगाई की तोहफा मार झेल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट पहले ही 7वें आसमान पर है। बिजली की बड़ी कीमतों को लेकर आवाम सड़कों पर है। इसी बीच पड़ोसी देश में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते सरकार को अरबों डॉलर की चपत लग गई है। पहले ही पाकिस्तान कम होते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। अब उन्हें बेवजह 10 लाख मीट्रिक टन चीनी का आयात करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चीनी मिल मालिकों की तरफ से यह गलत जानकारी सरकार को दी गई कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ऐसे में सरकार की तरफ से इनके निर्यात की इजाजत दे दी गई। असल स्थिति इसके विपरीत थी, जिसके चलते देश में चीनी की किल्लत पैदा हो गई।
देखते ही देखते चीनी के दाम 200 से पार हो गए और बाजार में हाहाकार मच गया। ऐसे में अब पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार ने 10 लाख मैट्रिक टन चीनी मौजूदा कीमत पर आयात करने का निर्णय लिया है ताकि घरेलू दामों को कंट्रोल किया जा सके। लगभग 10 लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक होने के बावजूद पाकिस्तान के पंजाब खाद्य विभाग ने निकट भविष्य में चीनी संकट के बारे में चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान सरकार के पास अब संकट को कम करने के लिए अतिरिक्त स्टॉक का उपयोग करना एकमात्र विकल्प बचा है। आवाम को 100 प्रति किलो के आधिकारिक दाम के बजाय चीनी के लिए 220 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। अब पाकिस्तानी सरकार ने चीनी मिल मालिकों द्वारा प्रदान की गई भ्रामक जानकारी के कारण हुई कमी को दूर करने के लिए 1 मिलियन मीट्रिक टन चीनी आयात करने का निर्णय लिया है। ऐसे में पहले से डॉलर की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले वक्त में दिक्कतें बढ़ने वाली है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।